हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th की भौतिक शास्त्र के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सही विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो 0 होता है। अगला है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है, किस यंत्र उपकरण में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब किसी हम धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा में बाटहीन धारा की स्थिति कब होती है? तो जब परिपथ में या तो एल जुड़ा हो या फिर सी, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एल। अगला है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो के बराबर 2π/λ के रूप में व्यक्त किया जाता है। टी या फिर यहाँ पर लैम्डा रखा रहेगा। ठीक। फिर अगला है, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य पर। अब यदि तरंग दैर्ध्य नहीं दिया तो फिर प्रकाश की आवृत्ति पर। तरंग दैर्ध्य के अलावा आवृत्ति पर भी प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान है। तो पहला है, कांच के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अंदर करता है अवतल लेंस की भांति। यदि ऊपर की बाहर करते बाहर तो उत्तल लेंस, लेकिन अंदर की बात की गई तो अंदर हो जाएगा अवतल। ठीक। अगला है, एक स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन किस विवर्तन का उदाहरण है? तो यह है फ्राउनहोफर विवर्तन। किसका है? फ्राउनहोफर विवर्तन। अगला है, इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान। ठीक। अगला देखते हैं, लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है, खालिस्तान की प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं तो संलयन की प्रक्रिया। संलयन मतलब जुड़ना, तो संलयन की प्रक्रिया में संलयन। अगला है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक। अगला है, सत्य। पहला लिखा है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है तो सही है। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सही है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु प्रयुक्त की जाती है। सही है। व्यतिकरण फलंजियाँ समदूरस्थ होती हैं। सत्य है। जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो गलत, घट जाती है, तो असत्य है। अब इसके बाद देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो पहला है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस में है तो यह कैसा पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति माइनस की होती है। अगला है, स्वप्रेरकत्व है एसआई मात्रक हेनरी। अगला है, प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति में संबंध, तो XL बराबर ω/L। अगला है, धारा के वर्गमाध्य मूलमान IRMS और शिखरमान में संबंध, तो IRMS बराबर क्या होता है? I0/2। ठीक। अगला है, विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम, तो इसमें परिघटना का नाम आप लिखेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन और क्षेत्र उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, इनमें से लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आंसर। पहला है, किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करने से इससे क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इससे इनका द्रव्यमान कम हो जाता है। अगला है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? तो यदि एक बिंदु पर काटेंगे तो वहां पर एक से अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो जो संभव नहीं होता। प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में दो अंतर लिखना है, तो इनके एक एसआई मात्रक को एक विमीय सूत्र लिख देना। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा और इसका एसआई मात्रक लिखना है, तो ये पढ़ाए हुए हैं मैंने। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल में धारा का मान दिया है,
और दूरी आर का मान दिया है। सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, ये हो जाएगा आर का मान। तो बी बराबर μ0I/2r, इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है, इसमें आप इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नीचे भी सेम न्यूमेरिकल दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यवर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? तो दिष्ट धारा की जो कोणीय आवृत्ति होती है वो होती है 0, और इसका जो प्रतिघात हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत, इस वजह से है क्या करता है, उसको रोक देता है। अगला है सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम एवं इनके एक उपयोग लिखिए। तो सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है रेडियो तरंग है, ठीक। फिर इसके बाद विस्थापन धारा की परिभाषा लिखना है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है किंतु उत्सर्जन में स्पेक्ट्रम रेखाएं दिखाई देती हैं, क्यों? ये लिखना है। फिर अगला है निज और शुद्ध अर्धचालकों में अंतर बताना है, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालकों में, एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों में अंतर। फिर धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियमों को लिखना है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था और इसका सिद्धांत स्थापित करना है। बायो सावर्ट का नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 4 आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें लिखिए। ध्रुवण की परिभाषा लिखना है और ध्रुवण का मेलस का नियम लिखना है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इसका समीकरण स्थापित करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके 2 नियम लिखना है। पीएन संधि डायोड दिया हुआ है, दिष्टकारी आया है और यहाँ पर अपवर्तन आया है, ठीक। इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी आया है, प्रत्यवर्ती धारा के एलसीआर परिपथ, और नीचे आया है ट्रांसफार्मर। फिर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति आई है और इसके नीचे आया है समांतर प्लेट संधारित्र और इसकी धारिता और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आने वाला है। यदि इन क्वेश्चन में से जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, यदि आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।